हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं मिरर फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि कॉन्केव मिरर के लिए 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u कैसे प्रूव किया जाता है बाय द सिमिलरिटी। आज हम बात करेंगे फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सो एट फर्स्ट वी हैव टेकन अ कॉन्वेक्स मिरर। हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिया है, कॉन्वेक्स मिरर लिया हुआ, ये देखिए। ओके, अब हमने इसके इधर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट मीन्स ए बी। अब इस ए बी से एक रे हमने डाली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे गई और रिफ्लेक्शन के बाद ये इधर चली गई। ठीक है, अब सबको पता है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें जो रे पैरेलल पड़ती है वो रिफ्लेक्शन के बाद रियल वाली रे तो इधर चली जाती है, बट उसको बैक ट्रेस करेंगे तो हमारी आंख को क्या लगता है कि वो कहाँ से आ रही है, फ्रॉम द फोकस, वो फोकस से चली आ रही है, ऐसा हमारी आंख को लगता है। तो हमारी आंख यहाँ पे, ओके, हमारी आंख देखती है कि ये जो रे है ये यहाँ चली आ रही। ठीक है, और एक रे हमने डाली इसी ऑब्जेक्ट से ऑन द ऑप्टिकल सेंट ऑन द पोल। मैंने एक रे पोल पे डाली तो ये एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल हो गया रिफ्लेक्शन। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। उसके बाद फिर देखिए, अब ये रे इधर चली गई, अब यहाँ पे कोई वो आदमी इधर खड़ा है तो उसकी आदमी की आंख पे कौन सी दो रे आ रही है टकराने के बाद, एक ये और एक ये। इन दोनों रेस को वो आदमी क्या करेगा, आंख क्या करेगी, बैक ट्रेस करेगी। बैक ट्रेस करेगी तो उसको लगेगा ये दोनों रे यहाँ से निकल के आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा ऑब्जेक्ट का इमेज, और ये इमेज बनता है कैसा, इरेक्ट, और ये रियल नहीं होता है, वर्चुअल इमेज होता है, और स्मॉल देन द ऑब्जेक्ट होता है, पोल और फोकस के बीच में बनता है। अब देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। क्या रीजन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये कौन सा एंगल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब हम बात करेंगे, देखिए, ट्राइंगल ए बी पी, ट्राइंगल ए बी पी, ये किसके सिमिलर होगा बताइए जरा, ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी के, ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी के। देखो, इनके पास ए के एंगल कितना है, 90 और ये थीटा है और ये भी कितना है, थीटा। ये थीटा तो मुझे कैसे हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, थीटा थीटा सेम होंगे, और ये थीटा है ये भी थीटा क्यों हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, वर्टिकली अपोजिट, तो ये डबल ए क्राइटेरिया सिमिलर हो गए। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ लिख देंगे ए बी, यानी इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर, तो छोटे वाले का भी परपेंडिकुलर लेंगे, यानी ए डैश बी डैश। फिर इसका बेस क्या है, ए पी, छोटे वाले का बेस क्या लेंगे हम लोग, पी ए डैश, क्या लेंगे, पी ए डैश। ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। अब देखिए, ट्राइंगल एम एन एफ, ट्राइंगल एम एन एफ किसके सिमिलर होगा, ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ के। क्यों, क्योंकि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये छोटे वाले ट्राइंगल के पास है और ये बड़े वाले ट्राइंगल के पास भी है। तो ये एंगल हो गया कॉमन, इसके पास भी और बड़े वाले के पास भी है, और इसके पास 90 और इसके पास भी कितना है, ये देखो, ये 90 पूरा 90। तो ये ट्राइंगल भी सिमिलर हो गया किसके, ट्राइंगल ए डैश बी डैश और एफ के। किस क्राइटेरिया से बताइए, डबल ए क्राइटेरिया से। तो फिर इसका ये परपेंडिकुलर यानी एम एन, और छोटे वाले का क्या है परपेंडिकुलर, ए डैश बी डैश। फिर बड़े वाले का बेस यानी एन एफ, और छोटे वाले का बेस क्या है, ए डैश एफ, क्या है, ए डैश एफ। अब देखो, ये जो एन पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, एन, एन अप्रोक्सीमेट किसके ऊपर है, पी के ऊपर है। ठीक है ना, ये जो है, ये जो है लेस कर्वेचर का मिरर होता है, लेस कर्वेचर की होने की वजह से जो एन होता है ये अप्रोक्सीमेट पी के ऊपर होता है। तो हम यहाँ पे जो है ये एम एन हटा के यहाँ पे ले सकते हैं क्या, एम पी अपॉन ए डैश बी डैश। ये क्वेश्चन कौन सा हो गया, सेकंड। एक क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को देखिए, इनका एलएचएस, इनका, हाँ, और देखिए एम एन, एक सेकेंड, यहाँ पे एम एन के इक्वल हम लिख सकते हैं, एम एन के इक्वल कितने हैं, ए बी। तो यहाँ एम एन हटा क्या लिख देंगे, यहाँ पे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखिए, इनका एलएचएस आपस में इक्वल है तो आरएचएस भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड, ए पी अपॉन पी ए डैश किसके इक्वल होगा,
एन एन एफ अपॉन ए डैश एफ। अब इनके हम रख दे वैल्यूज, जरा बताओ मुझे ए पी की वैल्यू क्या होगी, माइनस का यू, ये लेफ्ट साइड में है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से यू होती है, अपॉन पी ए डैश हो गया इमेज की डिस्टेंस, वो क्या लिखेंगे वी, राइट साइड में है तो पॉजिटिव, फिर इक्वल लगा दो एन एफ यानी एन एफ का मतलब वही है पी एफ, चाहे एन एफ बोले या पी एफ बोले बात एक ही है, तो वो हो जाएगा तुम्हारा क्या फोकल लेंथ यानी पॉजिटिव एफ, अपॉन फिर क्या लिखा ए डैश एफ। अब बताओ मुझे ए डैश एफ को क्या लिख सकता हूँ, पी एफ माइनस पी ए डैश, बताइए पी एफ माइनस बताइए पी ए डैश, तो एफ लिखा रहेगा, पी एफ की वैल्यू कितनी है एफ और पी ए डैश कितना है वी। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, माइनस यू के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई होगा और बी के साथ ये हो जाएगा, बताइए माइनस यू इंटू एफ कितना होगा, माइनस का यू एफ, फिर माइनस यू का माइनस बी से होगा तो प्लस का यू वी इक्वल टू वी का उधर होगा क्या हो जाएगा वी एफ। अब देखिए ये माइनस यू एफ उधर भेज दो, इधर बचेगा अकेले क्या यू वी, उधर हो गया वी एफ और प्लस क्या हो गया यू एफ। अब हम दोनों साइड को यू वी एफ से डिवाइड कर दें, यू वी एफ अपॉन यू वी एफ अपॉन यू वी एफ, जो गया दोनों साइड में करेंगे, मैथमेटिक्स का रूल होता है, यू वी से यू वी कट गया और वी एफ से वी एफ कट गया, यू एफ से यू एफ कट गया, यहाँ फाइनली बचा क्या बताइए आप लोग, वन अपॉन एफ इक्वल टू क्या आ गया, वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी, दैट इज द मिरर फार्मूला। ये आपका हो गया मिरर फार्मूला फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें पढ़ाएंगे आपको इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ओके, थैंक्स, बाय।